So a very good evening to everyone. Welcome you all on this Zoom webinar. So I would like to introduce myself first. So I'm Anusha Sen from SHPL Training Department and आज के लिए मैं आप लोगों का ये सेशन का होस्ट. सो आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली आज NDO यानी कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, आज ये प्रोग्राम बहुत ही अनोखा एक प्रोग्राम होने वाला है. एंड ऊपर से जो लोग स्पेशली ये न्यू कमर्स के लिए है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, आज उनको मेरी तरफ से और भी स्पेशल वेलकम. और अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ने बाकी हैं क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहा है नंबर से. सो आप लोग जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेंगे आपके पास कि आप जल्द से जल्द ये लिंक को शेयर कीजिए एंड तुरंत आपके टीम को यहाँ पे आने के लिए वो वेलकम नोट दे दीजिए, क्योंकि आज का सेशन यानी कि बहुत ही बढ़िया एक सेशन होने वाला है. और ऊपर से ये टोटली न्यू पीपल्स को लेके आज का जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये स्पेशली हम लोग का न्यू कॉमर्स यानी कि न्यू बिजनेस में जो लोग न्यूली आते हैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम है. सो आप सभी को फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके टीम में से जो लोग न्यूली ज्वाइन हुए हैं यानी कि जो एकदम ही फ्रेशर्स है, तो आप उनको जल्द से जल्द इनवाइट कीजिए, जल्द से जल्द बुलाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही अनोखा होने वाला है. सो एक दो लाइंस में जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आप लोग प्रॉपर प्लेस में हैं, प्रॉपर प्लेस यानी कि आप अगर ट्रैफिक में नहीं हो, अगर आप रूम पे हो या फिर ऑफिस पे हो, तो जरूर आपका वीडियो ऑन रखिए. और म्यूट का ऑप्शन आपके पास है क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा. सो यू कैन कम्युनिकेट विद अस थ्रू आवर चैट बॉक्स. लेकिन आप लोगों का हम लोगों के साथ जुड़े हुए रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन को एंड तक देखिए. ओके, सो समथिंग रॉन्ग वेंट. सो आज का जो ये सेशन होने वाला है, ये सेशन आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि ये सेशन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन है. जैसे कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो लोग ऑलरेडी हम लोग के पास एसोसिएटेड है, जो लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है. सो नाउ जो ये सेशन को लेने वाला है, यानी कि आज का शाम का शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. ड्रीम का एक सॉन्ग के साथ हुआ था. सो ड्रीम के साथ हम लोग का सब कुछ स्टार्ट होता है. सो आज का जो सेशन जो पर्सन लेने वाला है, ग्रेट पर्सनैलिटी, जो सिर्फ ये इंडस्ट्री के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ बहुत सालों से जुड़े हुए नहीं है, बहुत सारे लीडर्स को तैयार किया है. एंड ये हम लोग का आज ये वी आर ग्लैड कि वो आज हम लोगों के सामने आने वाले हैं और ये वेबिनार हम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो हजारों लोगों को तैयार किया है उसके दौरान उनके पास से ट्रेनिंग लेना, इट्स अ रियली वी आर ग्लैड एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आज ये पर्सन हम लोग के सामने आने वाले हैं, जो कि हम लोग का सही दिशा में हम लोग को लेके जाएंगे, हम लोग का बिजनेस को कैसे बढ़ाना है एंड स्पेशली न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे बिजनेस करना है, कैसे चलना है, एकदम सही दिशा पे कैसे जाना है. इसके लिए जो आज आने वाले हम लोग के सामने आवर ऑनरेबल बिजनेस कोच यानी कि मिस्टर स्टैन सिराव, a big welcome to our Stan sir on this webinar, and really we are glad to have you on today's webinar. Over to sir. थैंक यू अनुषा. बहुत सारे लोग आज ऑलरेडी इस वेबिनार में जुड़े हैं, तो उनको सबके लिए ऑलरेडी अनुषा मैडम ने वेलकम किया. तो मेरी तरफ से भी इस वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है. और अनुषा मैम ने काफी जोर दिया कि इस वेबिनार का मकसद ये है कि हम लोग नए लोगों के साथ बात करें. लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें तब्दीली करना चाहता हूँ, थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ. ये वेबिनार जो है ना केवल नए लोगों के लिए है, लेकिन नए लोगों के एक दृष्टि से जो भी सीखना चाहते हैं, जो भले 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो या
10 साल से हो या 15 साल से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हर मैच कोई भी बहुत बड़े खिलाड़ी के लिए एक नया मैच होता है। तो कल का दिन हमारे लिए, सबके लिए नया है। तो कल के दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी करने के लिए हमको हर दिन ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और लोगों से हम लोगों को सलाह मशवरा करना पड़ता है। तो ये अनुभव से मुझे भी मेरे जिंदगी में सीखने का एक अनुभव मिलेगा, एक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसके लिए आज के शाम जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो मैं उनसे सबसे गुजारिश करता हूं कि आज जो भी डिस्कशन होने वाला है, इसको ना केवल एक ऑडियंस के हिसाब से सुने, नहीं सुने, पर इसको इस तरीके से सुने कि आपको इसको रिप्रोड्यूस करना है, आपके टीम के साथ इसको बांटना है, सो दैट कि आप ना केवल खुद अपना काम करें, लेकिन अपना टीम को भी तैयार करें, जिससे कि इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है डुप्लीकेशन, नकल करना, एक तरीके से सही तरीके से नकल करना, ताकि वो इफेक्टिव रहे, और सही चीज को नकल करना, ये हम लोग डेफिनेटली सीखें। सो आर यू ऑल रेडी? अगर रेडी हैं तो मैं चाहता हूं कि मुझे देखना है कि कितने लोग रेडी हैं। तो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, आप यस लिख सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं, रेडी लिख सकते हैं, और देखिए, और आप टाइप कर लीजिए कि सो दैट आई नो कि इस रूम की, इस जूम प्लेटफॉर्म की एनर्जी लेवल आज कितनी है। सो दैट जितना तेजी से आप टाइप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यस, आप लोग अलर्ट हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं जिंदगी में। जब यहाँ होना जरूरी है, हम लोग कुछ मूवी के बारे में सोचते हैं, और जब मूवी में एंजॉय करने के बदले हम सोचते हैं यार जूम वेबिनार में क्या चलता रहेगा, पता नहीं। सो इट्स हियर एंड नाउ। तो जितने भी लोग हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना पूरा कीमती समय यहाँ पर दे दीजिएगा। और आज के लिए हम लोग लेके आए हैं द नेक्स्ट एडिशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिजिनेशन किया था, तो यहाँ पर अभी सेकंड एपिसोड इसका, या श्रृंखला की दूसरी कड़ी। सो मेरा सवाल है कि आप में से अगर कोई भी डायमंड अचीव नहीं किए हैं, तो डायमंड एक ऐसा पहला रैंक है SHPL में, जो आपको अगले 13 स्टेप्स में वो शिखर में चढ़ने के लिए या ऊंचाई में जाने के लिए आपको मदद करता है। तो पहला स्टेप है आपका गोल्ड डायमंड, मतलब आप डायमंड अचीवर बनने का। तो ये आप डायमंड अचीवर अभी SHPL के रिवाइज्ड प्लान के मुताबिक आप फर्स्ट परचेज में भी बन सकते हैं, या रीपरचेज, या BP परचेज, या BV परचेज, इसको हम लोग ये नाम से जानेंगे। तो डेफिनेटली काफी आसान सरल होगा कि या तो आप BP परचेज से, BP के जरिए जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं उससे भी आप बन सकते हैं। आपको 30 BP लेफ्ट में और 30 BB राइट में आपकी जरूरत है। और अगर आप BV या बिजनेस वॉल्यूम के दौरान भी आप एक कैलेंडर मंथ में 15,000 BV का मैचिंग करते हैं, तो भी आप डायमंड बन सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है। सो ग्रेट। सो जितने भी लोग रेडी हैं, जितने भी लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन करें। अगर आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड हो तो कम से कम SHPL का टी-शर्ट तो पहने। अगर नहीं है, आप प्रोफेशनली ड्रेस नहीं है और आपका वीडियो ऑन है, तो पूरा स्पॉटलाइट में डाला जा रहेगा आपको दिखाने के लिए कि देखो आप कितने प्रोफेशनल हो। तो अपने आपको एम्बैरेस मत कर लीजिएगा। तो अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस में नहीं है तो वीडियो बंद करके सुनिएगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस में है तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको वीडियो बंद करके सुनना है, तो थोड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कि लास्ट हफ्ते में भी ये सवाल मैंने पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में और खास करके SHPL में सक्सेस होने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। कई सारी चीजें, कई सारे आंसर्स ऑलरेडी स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। तो मुझे आप बताएंगे कि इससे अलावा और क्या चीजें हमको चाहिए इस इंडस्ट्री में, और खास करके सर्वश्री बिजनेस में हमको सक्सेस होने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेसफुल बनूंगा? क्या ऐसा है? मैं जानना चाहता हूँ, थोड़े तो जवाब मुझे चाहिए, जिससे कि मैं आप क्या सोचते हैं, और खास करके जो अभी अभी जुड़े हैं SHPL परिवार के साथ, तो उसके साथ आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म की जरूरत है और बेस्ट अपलाइन की जरूरत है। ओके, सो आपको कंटिन्यूटी जरूरत है, मतलब एक ही कंपनी में लगातार आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल काम करना है। और क्या चाहिए? गुड रिलेशनशिप्स चाहिए। ठीक है, सब लोगों के साथ आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और क्या?
इस ग्रुप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है जवाब देने का टाइम पे? तो अगर नहीं है तो थोड़ा सा जोर लगा दीजिए और आंसर कर दीजिए, क्योंकि आपको लगता रहेगा कि ये सवाल कई बार हम लोगों ने आंसर किया है, बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है लाइफ में, लेकिन पेशेंस मैटर्स। और आपको ये डेफिनेटली ये सवाल को बार बार जवाब देना पड़ेगा, हर दिन जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? सो गुड लीडर्स की जरूरत है। सो दोस्तों, सक्सेस के बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो आप एक अपॉर्चुनिटी को यस बोल दीजिए, हाँ बोल दीजिए, और उसके बाद में कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आपको परसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। और ये कब करना पड़ेगा? आप ये अगर देखोगे, नहीं आज अभी वेडनेसडे है, थर्सडे है, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो इसे इस बिजनेस के लिए शुभ मुहूर्त अगर आप ढूंढेंगे तो वो जिंदगी में कभी आता नहीं है। इसके लिए एक ही शुभ मुहूर्त है, एंड दैट इज नाउ, अभी, या अभी करने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे कोई ऐसा राइट टाइम नहीं है कि आपको कुछ कुछ पंडितों से बात करना पड़ेगा और कब बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सिंपल बिजनेस है, जब आपने अपना मुंह खोला तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपका शोरूम स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए ऑफ कोर्स आई रियली थैंक जिन्होंने भी शेयरिंग किया, खास करके जो अभी अभी अपने साथ जुड़े लोग हैं। तो आपको सक्सेस को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। तो आप अगर लोगों से बात करोगे, बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सिस्टम ट्रेनिंग देते हैं, सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग देते हैं। आप यूट्यूब में जा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपको टिप्स मिलेंगे। लेकिन ये टिप्स में बहुत सारे स्टेप्स भी आपको बता देंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे, एक व्यक्ति ऐसा बताता है या एक ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम ऐसी बताती है कि 9 कोर सक्सेस टिप्स, कि 100% आपको पर्सनल यूज करना पड़ेगा, शो द प्लान, कस्टमर्स, बुक रीडिंग करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, वीडियो वॉच करने पड़ेंगे, फंक्शंस एंड मीटिंग्स, इवेंट्स जो कंपनी के जो हैं वो अटेंड करने पड़ेंगे। टीचेबिलिटी, या इसको हम लोग कोचेबिलिटी कहते हैं, कि भाई आप कितने तैयार हो दूसरों की सलाह सुनने के लिए और उसको इंप्लीमेंट के लिए। या आपका ऐसा माइंडसेट है कि भाई यार मुझे सब पता है, या मुझे बहुत कुछ पता है। सब नहीं पता है, बहुत कुछ पता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे सजेशंस की जरूरत नहीं है। तो ये कोचेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब आप अपने आप में कितने अकाउंटेबल हैं, कि आप खुद बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं। तो क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, या आपके जो प्रोमिसेस हैं या एश्योरेंसेस है, यार अपने आप को जो कमिट करते हैं उसको करने के लिए, मतलब बोलने के बाद में क्या आप उसको एक आंसर देते हैं कि हाँ मैंने ये बोला था, इतना कर पाया, इतना नहीं कर पाया। तो ये अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है क्या? या काउंसलिंग विद अपलाइन। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे। तो हर एक ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम जो आप मैं एसएचपीएल में देख रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे टीम लीडर्स हैं जो उनकी अपनी अपनी टीम के लिए एक ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। तो आप देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्री में भी अलग अलग सपोर्ट सिस्टम है, पर ये सभी का सपोर्ट सिस्टम, जो सक्सेस स्टेप्स जो हैं, किसी के 5 हो सकते हैं, किसी के 6 हो सकते हैं, किसी के 7 हो सकते हैं, किसी के 12, 15, 20 भी हो सकते हैं। लेकिन एक तो तय है कि सक्सेस ऐसा नहीं है कि आपने लिफ्ट में गया और आपने बटन दबा दिया और सीधा बुर्ज खलीफा के ऊपर, मतलब 150वें माले पे गए। तो ऐसा सक्सेस नहीं आता है। तो सक्सेस आती है तो स्टेप बाय स्टेप आती है। तो स्टेप्स अलग अलग हैं, लेकिन ये कितने भी स्टेप्स हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, और जितने भी स्टेप्स हो, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। अगर एक सक्सेस टिप्स अगर हम देखेंगे, क्योंकि सक्सेस को हम लोग यू के बिना मतलब प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हर बार हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज पावर, पर थोड़ा सा उसको करेक्शन करें कि एजुकेशन इज ओनली अ पोटेंशियल पावर। एजुकेशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ पावर, क्योंकि एजुकेशन के साथ अगर आप एक्शन प्लान नहीं जोड़ते हैं, वो एजुकेशन बुकिश किताबी हो सकता है कि भाई मैं मतलब ऑफिस के कैबिन में बैठ के कि कैसे स्विमिंग करना है, उसके ऊपर मैंने पीएचडी की हुई है, मैं सबको जानता हूं, लेकिन जब मुझे पानी में ढकेला जाएगा तो मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद सीखा नहीं हूं प्रैक्टिकली। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस पाना है तो आपको कूदना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे जो टॉप अचीवर्स हैं, जो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी हम लोगों ने अपडेट किया हुआ है, उनकी सक्सेस स्टोरी है, तो उसको भी आप पढ़ें, उनसे इंस्पायर होंगे, इंस्पायर होइए और उनको फॉलो करें। क्योंकि आपको
ओनली एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। तो आज ये वेबिनार आप अटेंड करेंगे और जैसे आपको पता है कि SHPL कंपनी के माध्यम से 8 घंटे एक हफ्ते में, सुबह 5 घंटे मंडे टू फ्राइडे एंड मंडे वेडनेसडे एंड सैटरडे 1 घंटा और आपको बिजनेस ट्रेनिंग। तो कुल मिला के 8 घंटे का ट्रेनिंग आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, लेकिन बाकी सब टाइम आपके पास है। तो इस टाइम में आपको यहाँ पे जो भी आप सीखते हैं, जो भी नॉलेज है, उसको जाके इम्प्लीमेंट करने का एक अवसर मिलता है और उसको आपको पूरा उसका सदुपयोग करना चाहिए। तब जाके आप देख सकते हैं कि मैं कितना अच्छा विद्यार्थी हूँ, कितना अच्छा सीख रहा हूँ और कितना अच्छे मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं जो सब स्टेप्स को साथ में मिला के अगर हम लोग इसकी बात करें तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रपोज 7 डिफरेंट स्टेप्स। तो क्या आप लोग रेडी हो, जानना चाहते हो कि विच आर दो 7 स्टेप्स जिससे कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और SHPL के बिजनेस में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यस और नो? तो मुझे जवाब चाहिए कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने हैंड रेज होते हैं, कितने लोग टाइप करते हैं और अलर्ट हैं कि पूरा मतलब ध्यान से सुन रहे हैं। ऑल राइट, सो जितने भी लोग तैयार हैं तो उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद। सो these are the 7 steps that we need to follow to become successful in the direct selling business and especially with SHPL business. So let's give you a good news and the bad news. Okay, so let me start with the good news. The good news is ये जितने भी सक्सेस स्टेप्स हैं ये आपने इसके पहले भी सुने हैं। ऐसा कोई भी सक्सेस स्टेप नहीं है तो शायद आपने नहीं सुना रहेगा कि आज NDO के प्रोग्राम में मैं आपको कोई ऐसा कोई सक्सेस का मूल मंत्र दे दूंगा कि भाई बस आप उसको जप लो और आपको मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये आप जानने वाले हैं, मतलब जानते ही रहेंगे। डेफिनेटली इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन द बैड न्यूज ये है कि जानते सब कुछ हैं, सबको ही हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं और जो करते हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई वांट टू टेल फ्रेंड्स इज दैट व्हाट इज द रियल रीजन व्हाई यू हैव कम इनटू दिस बिजनेस। ये बिजनेस में आने के लिए आपका रियल रीजन क्या है, क्या इंस्पिरेशन है, क्या आपके मन में एक गोल है, क्या आपकी टारगेट है, क्या आपका पर्पस है, क्या आपका रीजन है। अब जो भी शब्द से इसको आपको सूट होता हो उसको आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन जनरल इस इंडस्ट्री में आपको पाया जाता है ये शब्द कि आपके सपने क्या है, आपके क्या गोल है। मैं जो RTP मैंने पहली बार अटेंड किया था SHPL में मार्च में दिल्ली में वेलकम होटल में, और वहां पर हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर परवेश भारद्वाज ने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था ड्रीम के ऊपर। और वो ड्रीम के सेशन में उन्होंने कहा कि ड्रीम का मतलब ये नहीं कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको एरोप्लेन लेना है या आपको बड़ा बंगलो ड्यूप्लेक्स लेना है। तो छोटे छोटे ड्रीम्स को आप सेट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। और उसको जब अचीव करेंगे तो आपको जो एक फीलिंग आती है, दी अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलता है, वो ये प्रैक्टिस करते करते आपको आदत में बदल डालनी है। तो हो सकता है कि आपको एक बहुत अच्छा लग्जरी रिस्ट वॉच की जरूरत है, उसके बाद में आपको बिजनेस चलाने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन की जरूरत है, उसके बाद में आपको एक बहुत अच्छी लैपटॉप की जरूरत है जिससे कि आपको वाइड स्क्रीन में बहुत अच्छी तरीके से आप इस वेबिनार्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे गोल्स को आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे कि हाँ जून महीने में मैं ये करूंगा, जुलाई महीने में एक्वायर करूंगा। जब मैंने 99 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जुड़ा था तो मुझे भी मेरे जो मेंटोर्स हैं, मेरे जो कोचेस हैं, उन्होंने मुझे ये बता दिया था और मैंने बाकायदा इसको जैसे उन्होंने बता दिया मैंने उसको लिस्ट बना दिया, उसके मैंने काफी विजुअल्स वगैरह घर पे लगा दिए ताकि मुझे वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करें। और इसको मैंने मेरे वॉलेट में रखा हुआ था कि मैंने 10 गोल लिखे थे 2000 की शुरुआत में। 99 में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 2000 से मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, और मानो या ना मानो मैंने 10 ऐसे सपने लिखे थे जो 2003 में होते हुए मैंने पूरे कर दिए थे। और मैंने वो जो वॉलेट से मैं जब पेपर लिख के मतलब लेके मैं पढ़ता था तो वो मतलब 3 साल में वो फोल्ड करके रखा हुआ था, तो पेपर काफी थोड़ा फट गया था, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि जब तक ये पूरे नहीं होते तो मैं इसको लेके पढ़ूंगा। तो इसको बोलते हैं कि ऑटो सजेशन। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपको राइटिंग में रखना है। इसके बारे में एक ऑलरेडी सेशन में सरबजीत सिंह ने भी इसका जिक्र किया था। सो द गोल्स विद
इन राइटिंग हैव मोर इम्पैक्ट, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ह्यूमन बॉडी की ऐसी है कि जहां पर आपको विजुअल्स भी चाहिए और आपको वो न्यूरो लिंग्विस्टिक का अनुभव भी चाहिए। तो जब आप इसको राइटिंग में रखते हैं तो आपको ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाते हैं कि मुझे क्या क्या गोल्स, क्या क्या पर्पस हैं। तो मुझे अगर आप पूछोगे कि कितने लंबे समय का आपको एक गोल कर देना चाहिए, तो आज की हालात को देख के 2022 में बहुत ज्यादा जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या बहुत जल्दी आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, बिजनेस मॉड्यूल्स चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे जो बिजनेसेस 3, 4, 5 साल पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, अभी वो कंप्लीटली आउटडेटेड हो गए। तो वी हैव टू बी एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। सो आई फील 3 years गोल को ही एक लॉन्ग टर्म गोल भी अभी बना के आप रखेंगे तो आई थिंक इट्स फेयर। आप 15 साल के बाद में क्या होगा, मैं जब इस 60 years का होगा तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो 60 years में क्या होने वाला हमको पता ही नहीं है। जो हम लोग जूम में ऐसा वेबिनार कर रहे थे, अगर 3 साल पहले अगर बोलते तो आप बोलते ये जूम वूम इंडिया में तो चलता ही नहीं है, इंडिया में पूरा एकदम रूबरू आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि आपको ये अभी आज हम लोग एक मजबूरी बन गई, लेकिन मजबूरी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो इसके लिए दोस्तों कि आपको अपने सपने जो हैं, कई बार आपने ये सुना रहेगा सेशन में, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री के हर प्लेटफॉर्म में आपको ये सुनने के लिए मिलता है। तो गुड न्यूज यही है कि ये काम करता है, लेकिन बैड न्यूज ये है कि इसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और जो विश्वास करते हैं और जो बाद में फॉलो करते हैं, ये इनको ये काम में आ जाता है, मतलब ये रिजल्ट दे देता है। तो इसके लिए द फर्स्ट स्टेप इज द ड्रीम। और ड्रीम के बारे में ऑब्वियसली आपने बुकिश या एक तरीके का फॉर्मूला तो सुना ही रहेगा, तो हम लोग फिर दोहराएंगे उसको कि आपको आपके जो सपने जो हैं, आपके गोल्स जो हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से लिखने पड़ेंगे, स्मार्ट तरीके से उसको फॉर्मलाइज करने पड़ेंगे। क्योंकि जिग जिगलर एक ऐसे मोटिवेशनल ट्रेनर है, वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप एक बिजनेस में एंटर करते हो, पहले 2, 3, 4 दिन ऐसा मतलब एक रूम में बैठो कि पूरा डोर वोर सब पूरा बंद करो, और क्यों मैं इस बिजनेस में जाना चाहता हूं इसका पूरा आकलन करो। अगर अंदर से वो आग नहीं आती है, अंदर से वो उम्मीद या अंदर से वो मतलब जो बर्निंग जील नहीं आता है, तो आप ये बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट्स लाइक कि आप लॉन्चिंग द रॉकेट। अगर रॉकेट को आप 30-40 किलोमीटर पर आवर के इसमें चलेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। आपको उसको ऑर्बिट में डालने के लिए, जहां पे वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है, विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इंपैक्ट वहां पे नहीं रहता है, वो अंतरिक्ष में या ऑर्बिट में आपको डालने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड में आपके बिजनेस को डालना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके सपने जो हैं वो रॉकेट के फ्यूल हैं। तो वो तय करते हैं कि भाई आपका रॉकेट कितने तेजी से उड़ेगा, नहीं तो टुस हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना पुष्की बम हो जाएगा, तो आपका रॉकेट उड़ेगा ही नहीं। कोई हिंदू महासागर में, अरेबियन समुद्र में गिर जाएगा और बाद में आप बोलोगे कंपनी ठीक नहीं, प्रोडक्ट ठीक नहीं, प्लान ठीक नहीं, इंडस्ट्री ठीक नहीं, सब दुनिया ठीक नहीं, सिवाय आपके सब कुछ ठीक नहीं। तो ये आपकी मानसिकता बनेगी, एक निगेटिविटी बनेगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई योर पर्सपेक्टिव, आपने बहुत सारे ऐसे चश्मे लगा दिए हैं तो जिसमें आपको अलग अलग दिखता है, ये चश्मे आपको उतारने की जरूरत है। सबसे पहले आप स्पेसिफिक गोल बना लीजिए, वेरी स्मॉल, जो आप अचीव कर सकें। क्योंकि आप क्रिकेट मैदान में अगर देखोगे, एक मैच होने के बाद में जो एक कैप्टन का इंटरव्यू देते हैं, तो आप देखोगे 80s में, 70s 80s में वेस्ट इंडीज टीम एक ऐसा टीम था कि दुनिया भर के लोग उसको, मतलब टीम्स उसके हरा नहीं पाते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि दे आर इनडिस्पेंसेबल, मतलब यार उनको हरा नहीं सकते। उसके बाद में एक ऐसा दौर आ गया जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम इतना ताकतवर हो गई कि ऐसी स्ट्रैटेजी उनकी कि हर मैच वो बोल के जीतते थे। और उसके बाद में ऑफकोर्स एक फेज था जहां पे इंडिया भी कप लगातार जीतती थी, बट ऑफकोर्स लेटली वो नहीं है। लेकिन जब वो कैप्टन के पास इंटरव्यू में अगर लोग पूछते हैं, जो इंटरव्यू करने वाला पूछते हैं कि क्यों आप ऐसे जीतते हैं, तो ये बोलते हैं कि जीतने की हमको आदत बन गई है, विनिंग इज अ हैबिट, एंड हम लोग वो हैबिट कर चुके हैं। तो अच्छी आदतें अगर आपको करनी है, विनिंग डेफिनेटली इज अ वेरी गुड पॉजिटिव हैबिट जो अपने लाइफ को कंट्रीब्यूट करता है। तो छोटे छोटे चीजों से जीतना सीखिए। बहुत माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए सीधा आप ये सोचोगे कि मैं छलांग मार दूंगा, नहीं होगा, आप घायल हो जाएंगे और इंजर्ड होके पेविलियन में आपको वापस जाना पड़ेगा। तो कीप कैंप बाय कैंप टारगेट, छोटी छोटी टारगेट्स। एंड कंपनी ने अभी तो एक बहुत तोहफा दिया है अच्छा, कि आपको थाईलैंड के लिए क्वालिफाई होना है। तो इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी मेजरेबल, ऑफ कोर्स अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक है, और उसमें टाइम ओरिएंटेड भी है। सो दैट्स अ क्लासिकल एग्जांपल। तो इसके लिए जैसे थाईलैंड ट्रिप का क्वालिफिकेशन
एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल है आप सभी लोगों के लिए, आपके बिजनेस की सीनियोरिटी को लेके या आपकी बिजनेस की एग्रेसिवनेस को देख के डिपेंड्स। हो सकता है कि 10 लोगों ने कल स्टार्ट किया बिजनेस, लेकिन सबकी तेजी या स्पीड सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी को ज्यादा एग्रेसिवली काम करना है क्योंकि उनके सपने बड़े हैं और उनके पास कम समय है, तो इसके लिए वो तेजी से काम करते हैं सिस्टम को फॉलो करके। सो द फर्स्ट स्टेप इज, अगर आपके पास नोटबुक है या कुछ भी आपको एक साधन है जिससे कि आप इसको राइट कर सकते हैं, या आपके सीपीयू में इसको मतलब सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाइएगा कि अगर आपके सपने स्ट्रांग नहीं है, छोटे मोटे जब ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बम्प्स आ जाएंगे या रोड के ऊपर जो हम्प्स जो आते हैं, स्पीड ब्रेकर जो आते हैं, तब आप टूटेंगे क्योंकि आपके सपने स्ट्रांग नहीं है। एक ही चीज है, आपको इसको बिजनेस में लगाया रखता है और लगे रहो, मुन्ना भाई का एक फॉर्मूला देता है, दैट इज योर पर्पस, योर ड्रीम्स, योर सपने। और इसके बारे में हर एक मोटिवेशनल ट्रेन ने बहुत कुछ बोला है। तो आप ऐसे छोटे छोटे सपनों को सजाइए कि जिसको आप अचीव कर सकते हैं, एंड मेक विनिंग अ हैबिट। अगर आप जीतने की आदत डालते हो तो आपको बड़ी चैलेंज को लेने के लिए एक एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए छोटे छोटे सपनों को आप टारगेट कर लीजिए, मंथ वाइज कर लीजिए, एंड देन डू इट फॉर द नेक्स्ट 3 years, कि विद इन द नेक्स्ट 3 years मेरा ये घर होगा या लग्जरी गाड़ी होगा, या जो भी आपको लगता है कि मैं इतने लोगों को चैरिटी करूंगा, इतने लोगों को सोशली मैं फिलॉन्थ्रोपिक वर्क के थ्रू मैं करूंगा। ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके लिए आपका पर्पस ओनली मनी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। वी वेलकम ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, और इसके लिए बोलते हैं कि उनके पास पैसे रहते नहीं है तो उनको इंपॉर्टेंस पता नहीं है। तो मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक नहीं है। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिज्म अगर दोनों है तो दोनों साथ में जा सकता है, एंड दैट्स द न्यू ऑर्डर ऑफ आवर लाइफ टुडे। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में या मतलब सिंपल जीने से ही सक्सेस मिलती या हैप्पीनेस मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यू कैन बी रिच एंड स्टिल बी हैप्पी, and that's the equation that we need to be finding out, we need to be discovering. So that's the first step. The second step for this is your list. ये बिजनेस में आपका रॉ मटेरियल है पीपल, ये लोगों के साथ करने वाला बिजनेस है। ये प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का बिजनेस है डेफिनेटली, यस, बट आप किसके इसको बेचोगे, किसको आप दे दोगे। तो ये बिजनेस के बारे में आपको अगर लोगों से शेयर करना है तो किन लोगों से शेयर करना है ये आपको जानना जरूरी है। तो इन दिस इमेज आप देखोगे ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, मेल्स, फीमेल्स, फैमिली पीपल, सब कोई है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। तो अभी इनको आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो जो मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टुडे आर लॉग्ड इन थ्रू अ स्मार्टफोन। ये सेशन होने के दौरान या अभी भी आप देखो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए और जेड में जाइए, अल्फाबेट, और नीचे जाके देखिए कि कितने कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल फोन में हैं। ठीक है, उसमें सब तरीके के लोग भी हैं आपके, मतलब हाउस हेल्प के लिए जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो वहां से लेके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट है, सब कुछ है। तो यहाँ पर आते हैं हम कि ये बिजनेस करने के टाइम पे हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रख देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का प्रेजेंटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। तो थोड़ा इसका साइज अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप मोबाइल में है तो थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ये बिजनेस शेयर करने के टाइम पे हमको 2-3 चीजें समझनी, और यहाँ पे 90% लोग गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, और इसकी वजह से इनकी रॉकेट्स सही दिशा में नहीं उड़ती है, वो हिंदू महासागर में जाके गिर जाती है। आपको समझना है कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज लीड जनरेशन एंड व्हाट इज ब्रांडिंग। ये 3 अलग अलग शब्द हैं, आपने आई एम श्योर इसको सुना रहेगा। प्रोस्पेक्टिंग, आपके प्रोस्पेक्ट्स, गेस्ट, तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, आपका लीड जनरेशन, आपको कैसे लीड्स मिल जाते हैं, क्या लीड्स इन इटसेल्फ इज अ पर्सन हु इज पोटेंशियल इनफ टू साइन अप, जरूरी नहीं है। कई बार आपको लीड्स बहुत सारे मिलते हैं, दे आर नॉट वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीड्स। एंड ब्रांडिंग आपको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपकी जो लोगों की जो मार्केट है, इसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है वार्म मार्केट और एक है कोल्ड मार्केट। अभी वार्म मार्केट वो है जो जिनको आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, तो मतलब एक दूसरे की परिचय है। तो इसको हम लोग कहेंगे नोन पीपल। आप उनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं विराट कोहली को जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं, तो वो मेरे वार्म मार्केट में नहीं आते। लेकिन मैं गोपाल सर को जानता हूं और उनको मेरी भी पहचान है,
तो हम लोग वार्म मार्केट में आते हैं। तो पीपल हु नो ईच अदर, ये हो गई वार्म मार्केट। और है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मतलब ठंडा, आपको नाम से अंदाजा आ जाएगा कि ये एक ठंडा मार्केट है, क्योंकि इसमें अननोन पीपल है। सो अननोन लोग हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके मोबाइल फोन में, हो सकता है कि कई बार ऐसे लोगों का नाम भी आपने टाइप करके सेव करके रखा हुआ है, तो आपको अभी मतलब ना करते हुए 4 साल 5 साल हो गया, तो आपको याद भी नहीं है, तो कितना भी आप रेफरेंस ये वगैरह डाल दो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वार्म मार्केट में, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हैं, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। वो विश्वास 1 से 10 नंबर में कितना भी हो, 1% विश्वास करता हूँ, 2% करता हूँ, मतलब 20% करता हूँ, या 50% विश्वास है, या 100% विश्वास है। आपको विश्वास की डिग्री अलग हो सकती है। कई बार आप दोस्तों में भी बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके कुछ अनुभव है इस व्यक्ति के साथ। तो लेकिन ट्रस्ट है वहां पर। 1% मतलब 1% भी हो सकता है, या 100% हो सकता है, बट देयर इज अ सम अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इज एग्जिस्टिंग। पर जहां कोल्ड मार्केट की बात करते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रस्ट, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो क्यों ट्रस्ट करें। तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई भी आपको आज के डेट में फेस वैल्यू में नहीं लेगा, अनलेस एंड अनटिल कि आप उनको एक तो पहले से जाने, और पहले से उनको मतलब उनके साथ जिस तरीके से आप बर्ताव करते हैं, या जिस तरीके से आप चलते हैं, इसके बाद में आपको ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो एज ए स्ट्रेंजर वो बढ़ नहीं सकते। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, या बिजनेस के बारे में उनसे चर्चा करते हैं वार्म मार्केट में, या जो आप एक दूसरे के जो पहचान वाली जो मार्केट है, उसमें द कन्वर्शन रेट या स्ट्राइक रेट जिसको हम कह सकते हैं, इज बिटवीन 20% to 30%। मतलब 20 से 30% लोग आपको 100, अगर मिनिमम 100 प्रेजेंटेशन आपने दिया, आप ऐसा मत बोलो कि 5 प्रेजेंटेशन दिया, 5 ने ना बोल दिया, तो वो सैंपल साइज नहीं है। तो मिनिमम अगर आपने 100 प्रेजेंटेशन दे दिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको अगर ड्रीम अचीव करना है, तो कम से कम 3 साल का तो ड्रीम कर लीजिए। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आप कंपनी के साथ मिनिमम, कोई भी कंपनी हो, और यहाँ पे SHPL कंपनी के साथ आप 3 साल तो जुड़े। बिना 3 साल के तो कोई मतलब सक्सेसफुल होगा ही नहीं। वो ये मान के चलो कि आपने 2 साल कबड्डी खेल दिया, 2 साल क्रिकेट खेल दिया, 2 साल फुटबॉल कर दिया, 2 साल हॉकी खेल दिया, आप ये ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन है। तो यहाँ पे आपको एक कंपनी के साथ जब टिक के काम करते हैं, SHPL के साथ जब टिक के काम करते हैं, तो मैं एज्यूम करता हूं कि आप 3 साल रहेंगे, तो कम से कम 100 प्रेजेंटेशन तो आपको देना पड़ेगा। अगर 100 प्रेजेंटेशन देने की आप में पेशेंस या प्लानिंग नहीं है, तो आप इस बिजनेस में यही छोड़ दीजिए कि आप यूर वेस्टिंग योर टाइम। तो टाइम वेस्ट नहीं कर लीजिए। तो अगर ये नोन सर्कल में अगर आप बात करते हैं, तो 100 में से 20% लोग, मतलब 20 लोग आपको इस बिजनेस में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स ले लेंगे। अगर अच्छा है तो 30% ले लेंगे, और आपका मतलब उसमें आपकी स्किल्स आते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या प्रोडक्ट्स लेके आप जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट आप करते हैं, क्या आपका प्रोफेशनलिज्म रहा। तो 20% मिनिमम से लेके 30% का आपका कन्वर्शन रेट है। जहां अभी कोल्ड मार्केट में आते हैं, कोल्ड मार्केट में आपका कन्वर्शन रेट इज बिटवीन 0 to 5%। मतलब 100 प्रेजेंटेशन देने के बाद में लोग बोलते हैं बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बेहतर है, आप मतलब एक बहुत नेक काम कर रहे हो, लेकिन जुड़ेंगे नहीं आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है कि स्टेप 1 अगर वार्म मार्केट में करना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 100 नोन पीपल फ्रॉम योर मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन से आप ये बोलिएगा मत कि नहीं मेरे मोबाइल फोन में है तो लिस्ट क्यों करने की जरूरत है। लिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये साइंस है, ये आर्ट है सक्सेसफुल होने का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और ये सक्सेस स्टेप्स 2 है उसका। तो आपको बाकायदा इसको लिखना पड़ेगा आपके डायरी में, पेन में, पेपर में, जो भी है। कुछ भी नहीं है तो होटल में कहीं जाते हैं, टिश्यू पेपर मिलेगा तो उसमें पेन लेके लिखिए। तो 100 लोगों की लिस्ट बननी पड़ेगी। कैसे लिखोगे कि आपके ए से लेके आप जेड तक स्टार्ट करोगे, तो आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे साथ बिजनेस कर सकता है, शायद बहुत ज्यादा एनालिसिस ना करते हुए, बहुत ज्यादा R&D ना करते हुए, आपको ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि चलो ये बिजनेस कर सकता है, इसके साथ एक प्रेजेंटेशन तो दिया सकते हैं, इसके साथ प्लान डिस्कस किया जा सकता है। तो ऐसे 100 लोगों की अगर आप लिस्ट बनेंगे, और आप देखिए, मुझे बताइए अगर पॉसिबल है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने नंबर्स हैं, कितने मोबाइल फोन है, कितने मोबाइल नंबर्स हैं, अगर आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन मैक्सिमम है। ठीक है, मतलब 100 अगर आपको लिस्ट करनी है, तो मैं मानता हूं कि आपके मोबाइल फोन में कम से कम एक 500 नंबर तो होने चाहिए। तो कितने ऐसे लोग हैं जो 500 नेम के ऊपर हैं। ठीक है, आप देखिए, माय गॉड, 11,754
क्या एनसाइक्लो मतलब क्या बोलते हैं उसको, येलो पेजेस बना दिया पूरा, ठीक है, संकल्प ने, वेरी गुड। सो 1700, 4367, देखिए नंबर्स देखिए। तो इसमें आपको 100 प्रेजेंटेशन देना है। आप इसकी शपथ खा लो कि 100 प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करना है मुझे। वो ज्वाइन करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे 100 प्रेजेंटेशन देने। उनका टाइम ले लीजिए, वो उसके बारे में बताएंगे। तो अभी आपको मेक अ लिस्ट ऑफ 100 नोन पीपल, इनको प्रेजेंटेशन देने का आपका काम है, ठीक है। ये काम आपको बाकायदा करना ही पड़ेगा, आपके अपलाइन को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपके टीम लीडर को कि आज 2 प्रेजेंटेशन किए, कल 5 शेड्यूल्ड हैं, परसों 3 करने हैं। आपको मतलब बर्निंग जिल के साथ प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। आप सेकंड, अभी आपने अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, उसमें एक्सेल शीट्स है, एक्सेल फॉर्मेट है, तो उसमें आपके नाम डाल देंगे तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो आप 4 कॉलम और बना लीजिए और उसमें डाल दीजिए HAINC। HAIC मतलब हेक मेथड, HAIC। H मतलब आपने हर नाम के सामने उनका मोबाइल फोन नंबर लिख लीजिए और लिख लीजिए कि क्या ये हार्ड वर्किंग है, क्या ये एम्बिशियस है, क्या ये इन्फ्लुएंशियल है, क्या ये कोचेबल है। आप बहुत ज्यादा एनालिसिस ना करते हुए फटाफट उसमें एक नंबर देते जाइएगा। तो कई सारे लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे, कई सारे लोगों को 3 टिक्स मिलेंगे, कई सारे लोगों को 2 मिलेंगे और कई सारे लोगों को 1 भी मिलेगा। ये हो सकता है कि आपने गलत नाम लिखा तो आप बोलेंगे कि नहीं ये शायद कर भी नहीं सकता। तो बहुत ज्यादा आप इसको एनालिसिस ना करते हुए ऊपर से फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, गट फीलिंग के जरिए कर लीजिए। अब एक्सेल में इसको सॉर्ट कर लीजिए कि जिसके नाम या जिसके पॉइंट्स ज्यादा आ गए, 4 आ गए, इनके साथ आप पहली बात करेंगे। कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि सीधा जाके ब्रदर इन लॉ के पास बात करते हैं। अभी ब्रदर इन लॉ आपको चाहते हैं कि आप कोई गलती ना करें, कोई आपको मिसगाइड ना करें, तो इसके लिए आपको पूरा सत्संग भाषण देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये कहाँ फंस गया। तो ही इज अ रॉन्ग पर्सन, क्योंकि आपने उसको साइंटिफिकली क्वालिफाई नहीं किया। तो हो सकता है कि ही मे नॉट बी द राइट पर्सन। तो इसके लिए स्टेप 2 में आप करिए आपका लिस्ट का क्वालिफिकेशन, कि मुझे पहले किससे बात करना है। क्योंकि जो हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है, इन्फ्लुएंशियल है और जो कोचेबल है, उसके साथ काम करने के लिए अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि आपका पहला प्रेजेंटेशन में ही, पहला प्लान में ही वो बोल देगा कि यार बढ़िया बिजनेस है यार, मैं कंपनी के बारे में सुना ही नहीं था, बट इतनी अच्छी कंपनी मुझे पता ही नहीं था, चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। या वो हो सकता है कि यार प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया है, तो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, बाद में प्रोडक्ट यूज करके करते हैं, तो यू विल गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उसके बाद में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप, इनवाइट। अभी थर्ड स्टेप है इनवाइट। इनवाइट क्या हाईली रिकमेंडेड है। अभी इनवाइट ये है कि यू इनवाइट देम टू अ जूम मीट। आप हमारे कंपनी की तरफ से हर मंडे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, और या उसको आप इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी ISO बोल सकते हैं, तो ये वहां पे हो रहा है। या यू इनवाइट टू द कॉर्पोरेट ऑफिसेस। इंडिया में 13 ऑफिसेस हैं कंपनी के, 5 कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, 8 रीजनल ऑफिसेस हैं, तो वहां पे लेके जाइएगा। बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, वो चल के आपके पास ऑफिस में आता है, वो मन बना चुका है कि भाई इस दिशा में मुझे सोचना है, नहीं तो ऑफिस में आता ही नहीं है। थर्ड, नेक्स्ट यू गिव अ प्रेजेंटेशन दे दीजिए, शो द प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान एंड क्लोज। ये ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा, बट यहाँ पे वार्म मार्केट में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड देन ऑफकोर्स फॉलो अप करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा। और स्टेप 6 में, लास्ट स्टेप में, टीच डुप्लीकेशन। आपको डुप्लीकेशन जो आपने किया उनको सिखाना पड़ेगा। नर्चर एंड इंस्पायर देम एंड एम्पावर थ्रू अ टेक्नोलॉजी और अ फॉर्मूला कॉल्ड SLB। अभी SLB फॉर्मूला क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूं। एंड प्लग देम इनटू द शाइन एजुकेशन सिस्टम और योर इंडिविजुअल टीम एजुकेशन सिस्टम। जो भी आपके टीम में इंडिविजुअल एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप वो प्लग इन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सुलझे हुए अचीवर्स, टॉप लीडर्स जो हैं, उनका अनुभव से लोगों से बात करते हैं। तो ये हो गई वार्म मार्केट की कहानी। अब गलतियां कहाँ होती हैं कि लोग इस बिजनेस को आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ विदाउट होमवर्क सब लोगों से शेयर करते हैं, और वो तैयार नहीं है आपका बात सुनने के लिए। सो कई बार ऐसा होता है कि आप अपना बिजनेस में एक किसी को शेयर करते हैं, वो ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि ठीक है मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे फॉर वॉट एवर रीजन, उसके 1000 रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो ये बोल देंगे कि मुझे 2-3 लोग ऐसे पता है कि जिसका मैं आपको नंबर दे दूंगा। या कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि चलो ठीक है आपके पास कोई है तो बताओ। दैट्स अ फेल्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये जो रेफरेंस है वो आपके दोस्त का रेफरेंस है, तो वो आपको जानते नहीं है, तो ही स्टिल कम्स इनटू द कोल्ड मार्केट। आप एक रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन इसका कन्वर्शन रेट काफी कम है। सो थर्ड पार्टी में आपको रेफरेंस जो मिलता है, तो वहां पे जिन व्यक्ति ने आपका रेफरेंस दिया उसका एक बहुत वीक फीबल रेफरेंस है, इट्स अ वेरी पुअर रेफरेंस, तो लोग यूजुअली मतलब वो काम नहीं करता है। सेकेंड है कोल्ड कॉलिंग। और रैंडमली कोई नंबर डायल करो, या कोई कभी मिस्ड कॉल भी आता है तो लोग बिजनेस बता देते हैं। मैंने वो किया है और मैंने किसी को साइन अप भी किया है। एक आदमी ने मुझे मिस्ड कॉल किया था, तो मैंने बोला यार
कॉल तो मतलब नंबर तो रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है कि सही जगह पे कॉल किया तुमने, तो उसको समझा नहीं, बोलता क्या हुआ, क्या मतलब क्या, कि यार मैं एक ऐसा एक्साइटिंग बिजनेस करता हूँ, क्योंकि मैं जोश में था और मैंने उसको बिजनेस शेयर कर दिया, वो मुझे तुरंत मिलने आ गया और उसको मैंने साइन अप भी किया, उसने 50 लोगों का टीम खड़ा कर दिया। तो कभी ये भी हो सकता है, तुक्का लग सकता है, बट कोल्ड कॉलिंग इज अ वेरी रिस्की थिंग फॉर अ न्यू बिगिनर। आप मतलब सीजनड हैं, आपको हैंडल करना आता है लोगों को, या कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करना आता है तो कर सकते हैं, बट शुरुआती दौर में कोल्ड मार्केट में अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, हो सकता है कि आपकी सक्सेस वहां पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। सोशल मीडिया में स्पैमिंग करना, कि भाई आपने स्पैम करना, व्हाट्सएप में मतलब स्पैम करना वगैरह, तो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। बट लेकिन मैंने कन्वर्शन रेट में लिखा है कि 0 to 5% है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% काम नहीं करता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैंने साइन अप किया है, तो आप क्यों बोल रहे कि ऑफकोर्स 5% साइन अप होंगे। आप फ्लाइट में किसी के नेक्स्ट में बैठे हैं, आपसे मतलब 2 घंटे का फ्लाइट है, तो आपने पूरा प्लान दे दिया, हो सकता है कि एयरपोर्ट में आके कार्ड स्वाइप कर दिया और ऑनलाइन में ज्वाइनिंग भी किया, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए SMS, ईमेल कैंपेन, रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में, BNI, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्शंस नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन का डिफरेंस, और न्यूज़पेपर एड्स दे सकते हैं, वहां से भी आपको लीड जनरेशन मिलते हैं, लेकिन उसको फिर आपको यही फॉर्मेट के अंदर आपको क्वालिफाई करके, उनको प्रेजेंटेशन देके, फॉलो अप करके, क्लोजिंग करके, ये सब पूरा करना पड़ेगा। सो द फंडामेंटल सिस्टम तो वही है। लेकिन यहाँ पर कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड मार्केट में अब जाते हैं, अभी कोल्ड मार्केट में जाने का भी रीजंस बहुत है। कई सारे लोगों को लगता है कि मेरी लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई। एक व्यक्ति है, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरा 105वां कंपनी है 20 साल से। तो इतने फ्रीक्वेंटली आप अभी करोगे, और इतने फ्रीक्वेंटली 20 साल में करेंगे, तो हर 6 महीने में आप कंपनी बदलोगे, तो हो सकता है कि आपके पास वो लोगों के पास जाने के लिए आपके पास फेस वैल्यू नहीं है या रीजंस नहीं है। तो ये भी सच्चाई है, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपका मार्केट में रेप्यूटेशन बनाए रखना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट्स में, इंस्टीट्यूशन में जाके बोले मैं लायंस क्लब में जाता हूँ, या मैं स्कूल में प्रेजेंटेशन देता हूँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग काफी एक्साइटेड हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, यार मेरा दोस्त है वहां पे जाते हैं, ये सब कर सकते हैं, बट देन इट इज लेस इफेक्टिव। सो अब लैब में, जिम में प्रेजेंटेशन देना कि भाई प्रोटीन शेक है हमारे पास, हमारा ले लो, तो काफी सारी मेहनत होती है, टाइम वेस्ट होता है इसमें से। सो हैंडबिल्स को इंसर्शन करते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं, वो न्यूज़पेपर इंसर्शन करते हैं, वेलनेस कैंप्स बनाते हैं, कियोस्क लगाते हैं, आपके मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये सब बना देते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, स्टॉल्स कर लेते हैं, तो यू कैन बिल्ड योर ब्रांड। इसमें से आपका नाम पॉपुलर हो जाता है। मान के चलिए कि मैंने एक एग्जीबिशन में स्टॉल ले लिया, तो वहां पे 10,000 लोग आते हैं, तो 10,000 लोग स्टॉल में एक बार तो नजर मारेंगे, तो ब्रांडिंग हो जाता है कि हाँ ऐसा कोई कंपनी है, ब्रांड रिकॉल हो जाता है। बट देन वहां पे नहीं हो सकता है कि आपका नेटवर्क का ग्रोथ। सो इसके लिए हेक मतलब है हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस, इन्फ्लुएंशियल एंड कोचेबल। ये 4 शब्द को आपको यूज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा एनालिसिस करने का एक तरीका है। और उसके बाद में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अदर MLM कंपनी के इवेंट्स में जाते हैं और अपना कंपनी बता देते हैं। ये अपने साथ भी होगा, तो दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी वर्क एथिक्स नहीं है। तो जहां पर जिसका आयोजन है वहां पे उसको सेल करने का हक है। दूसरा आदमी जाके वहां पे अपना सेल करेगा, तो इट्स नॉट अ वेरी मतलब हेल्दी वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये पूरे इंडस्ट्री का डिस्कोर्स को कम करने वाला काम है। तो इसको ना करते हुए प्रोफेशनली करें। इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, तो आपके मोबाइल में देखिए हजारों में लोग हैं, तो आपको 100 लोग ही चाहिए। और वो 100 लोगों से भी आपको अगर 20 लोग आपको ज्वाइन करते हैं, तो यू आर लाइक लाइफ जिंगल वाला हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ट्रैवल करने के टाइम पे आपको फ्लाइट, ट्रेन, बस स्टैंड में इधर उधर आपको लोग मिलते हैं, आप काफी एंथुसियास्टिकली शेयर करते हैं, लेकिन इसमें कन्वर्शन रेट इज नॉट मोर देन 5%। तो आप मेहनत कर सकते हैं। तो नाउ यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कि प्रूवन वर्केबल स्ट्रेटेजी करना है इनवाइट करने के टाइम पे या लिस्ट बनाने के टाइम पे, कि आपको स्ट्रेंजर को करना पड़ेगा। लोग पूछते रहते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है तो दे दो। इट्स अ फेल्ड स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए मेरा अनुभव से मैं ये बता दूंगा कि द प्रूवन स्ट्रेटेजी को कर लीजिए, साइंटिफिकली आपका लिस्ट को बना लीजिए, एंड देन गो एंड देन डू अ लिस्ट ऑफ 100, एंड इसमें से आपके 20 डेफिनेटली साइनअप्स होंगे। आप अगर ये बोलोगे कि 100 मैंने लिस्ट बना दिया, इसमें सभी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन भी दिया, यू हैव टू आल्सो चेक अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी बिजनेस नॉलेज की, अपना बिजनेस प्लान की पकड़, कैसे आप पिचिंग करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक आइडिया सेल कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हो। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए ऑफ कोर्स इट्स अ कमोडिटी, आप सेल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप है कि इनवाइट। आपको अभी आपने लिस्ट बनाने के बाद में आपको फोन पे इनवाइट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका नेबर ही है,
आप जाके पर्सनली भी बात कर सकते हो, लेकिन इनवाइट ऑन द फोन। अभी इनवाइट करने के फोन पे एडवांटेज ये है कि हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको वो आपका स्क्रिप्ट नहीं है सही, या आप थोड़ा नर्वस हो, ये सभी फोन में दिखता नहीं है। जैसे कि आप अभी बहुत सारे लोग हैं जो जूम में, और मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखती नहीं है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको इनवाइट करना पड़ेगा। आपको लगता रहेगा कि ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है, क्योंकि हम लोगों ने यार 20-25 साल से तो ये तो करते आए हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको कुछ टिप्स मिले जो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। सो इनवाइट आप ये करें कि मेरे पास एक एक्साइटमेंट के दौरान उसमें आप थोड़ा सा उनके बारे में पूछें, चिट चाट करें कि भाई क्या कर रहे हैं, उसके बाद में अपना टोनालिटी को थोड़ा सा चेंज करें, गियर बदल दें। यार मैंने इसके लिए फोन किया क्योंकि मुझे आपसे जरूरी बात करना था, इसको आप करें। और ऑफ कोर्स ये आपने अपने टीम के अंदर आपको इसका ट्रेनिंग मिलेगा प्रैक्टिकल कि सिस्टम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अगर करते हैं तो आपको इनवाइट करना है। अभी इनवाइट करने के टाइम पे आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, और आपको प्रेजेंटेशन पूरा देना नहीं है। आप कंपनी का नाम, प्लान वगैरह फोन पे बता देंगे तो द कैट द कैट इज आउट, जैसे इसको बोलते हैं कि वो क्यूरियोसिटी चला गया। तो आपको एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक सही एम्बियंस के साथ करना है इनविटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए आपको ओनली वो प्रेजेंटेशन में इनवाइट करना है। वो या तो जूम हो सकता है, या अपॉइंटमेंट ले लीजिए फॉर अ फेस टू फेस या वन ऑन वन प्रेजेंटेशन के लिए, जहां पे रूबरू होके उनको आप एक व्हाइट पेपर में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो जब आप प्लान या प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंट जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन, आप एक प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर लीजिए। प्रेजेंट मतलब क्या है कि गिफ्ट है, तो आप उनको एक तोहफा दे रहे हो, एक मौका दे रहे हो कि भाई मैं एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, तो मेरे साथ अगर आप काम करोगे, कंधे से कंधे जोड़ के या हाथ से हाथ मिला के अगर हम काम करेंगे, तो 1+1 11 हो जाएगा और हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। गिव अ कंपेलिंग स्ट्रक्चर टू योर प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन में एक शुरुआत होनी चाहिए, एक पीक आपको, मतलब इसमें बॉडी होनी चाहिए कि जहां पे आप उसको इंफॉर्मेशन दे दें, और उसके बाद में एक ऐसे क्लाइमैक्स में इसको क्लोज कर लीजिएगा कि जहां पे वो डिसीजन लेने में एक तरीके से इंस्पायर हो जाए, मजबूर हो जाए एक तरीके से, ताकि आपने उस तरीके का माहौल बना दिया। तो प्रेजेंटेशन हैज टू बी अ स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन। कभी भी मतलब डोंट डू अ क्वेश्चन एंड आंसर। आप बता सकते हैं कि पहले 15-20 मिनट मुझे आप सुन लें, और उसके बाद में आपके सवालों को मैं जवाब दे दूंगा, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन आपको होना जरूरी है। एंड प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाने का प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको 100 लोगों से वो प्रैक्टिस करना है। अगर आप 4-5 प्रेजेंटेशन करके 1-2 लोगों को साइन अप कर दिया और उसके बाद में उनको बोलेंगे कि अभी आपको उनको दौड़ा देंगे, वो काम करेंगे मेरे लिए, एक गलत तरीका है। तो आपको मतलब प्रेजेंटेशन 100 लोगों को तो करना ही पड़ेगा। हर एक आईबीओ जो एसएचपीएल का है, 100 प्लान्स विद इन द फर्स्ट 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 100 डेज, मतलब दिन का एक प्रेजेंटेशन आप करेंगे, तो लॉ ऑफ एवरेजेस हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है। एब्सोल्युटली हर एक व्यक्ति के लिए काम करता है, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज को पता नहीं है कि आप कौन हैं, आप 6 फीट हैं या 5 फीट है, पता नहीं। उनको ये पता है कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि 100 प्रेजेंटेशन होंगे तो 20 पीपल आर गारंटीड, एब्सोल्युटली गारंटीड। तो यहाँ पे लोग अपना दिमाग चलाते हैं, बोलते नहीं 15 लोगों से बात किया, सबने ना बोला, बोलता है ये हुआ वो हुआ ऐसा वैसा। भाई 15 लोग आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते हैं, आप डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कि क्या आप लोगों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हो कि अपना डिसीजंस अपने जिंदगी के आप खुद लेते हो। People who get influenced very fast don't have a personal stand on any matters. तो इसके लिए आपको मतलब सोशल अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो योर करियर सोशल अप्रूवल से आप अगर बिल्ड करोगे, इट्स नॉट अ वेरी इन डेप्थ लॉजिकल प्लानिंग। सेकेंड, बिजनेस को काफी सिंपल रखें, काफी कॉम्प्लिकेटेड ना करें, बहुत क्लिष्ट या सोफिस्टिकेटेड शब्दों का उपयोग ना करेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत टफ है, मैं अरे यार ये बोल सकता है, हो सकता है कि मैं भी बोल दूं, लेकिन मेरे जो जितने लोग हैं या ये शायद नहीं बोल पाएंगे। तो उनको आप सरल बिजनेस बता दीजिएगा, और आपको सिर्फ इंप्रेशन जमाना है आपके प्रेजेंटेशन में। क्योंकि पहली बार जब ये प्रेजेंटेशन सुनते हैं तो 99% लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, और अपना ह्यूमन दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है कि पूरा आपके प्लान को एक बार समझ लेगा। लेकिन आप इंडस्ट्री में सुलझे हुए हैं, इंडस्ट्री के सीनियर व्यक्ति हैं, काफी अनुभव है, तो हो सकता है कि आपको कॉम्पनसेशन प्लान 70-80% पहले प्रेजेंटेशन में सुनने आ जाए। तो हर व्यक्ति जो सक्सेसफुल बना है उसने प्रेजेंटेशन उस कंपनी का कम से कम 15 बार सुना रहेगा। वो R&D कर लेता है, पीपीटी बना लेता है, नोट्स बना लेता है, करके एक एक पॉइंट, टर्म्स, कंडीशन को समझ लेता है,
उसके बाद में आगे बढ़ता है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपने प्रेजेंटेशन दे दिया और उसने पैसा निकाल दिया। ये हो सकता है बिकॉज योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एंथुजियाज्म, आपका सक्सेस स्टोरी, आपका प्रोडक्ट्स की रेंज जो आपने दिखा दिया, पीपल से, और ठीक है, आई मीन आपके 7,500 रुपया हो या जो भी अमाउंट हो, इतना कोई बड़ा नहीं है कि भाई जिसको उसको घर गिरवी रखना पड़ेगा, गहने बेचने पड़ेंगे, एफडी तोड़ने पड़ेंगे, म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने पड़ेंगे, मतलब इतना तो लोग कर ही सकते हैं। तो इसके लिए कीप योर ऑडियंस एंगेज, उनको एंगेज करके रख लीजिए सो दैट कि आपका 20, 25, 30 मिनट का प्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव रहे, और आप मतलब क्लाइमैक्स में उसको एंड कर लीजिए एंड देन आस्क सम ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये मत पूछिए कि कैसा लगा, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा लगा कि नहीं, वो ना भी बोल सकते हैं। आप ये पूछेंगे कि भाई कैसा लगा प्रेजेंटेशन, तो तब उनको कुछ बोलना पड़ेगा। तो उनके जो शुरुआती मतलब जो प्रोजेक्शन, ये उसके फीडबैक है, उसमें आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस में उनको इंटरेस्ट है या नहीं है, या क्या मैं बोलने के टाइम पे वो समझ रहे थे, नहीं समझ रहे, सुन रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मान के चलिए विजय एक नया व्यक्ति है और ये एक प्रोस्पेक्ट है, मेरा फ्रेंड है, कोल्ड मार्केट में है, और ये फ्रेंड है सूरज का। तो सूरज का फ्रेंड है विजय। तो अभी विजय को एक प्रेजेंटेशन देना है। तो अभी सूरज बिजनेस में नया नया जुड़ा है, एक हफ्ता भी हुआ नहीं है, अभी उसको पूरा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सब कुछ पता नहीं है। तो अगर सूरज ये सोचता है कि पहले मैं 3-4 महीना कंपनी के बारे में स्टडी करूं और उसके बाद में बिजनेस करूं, इज आउट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, क्योंकि दिस बिजनेस इज ऑफ लर्निंग व्हाइल यू आर अर्निंग और द अदर वे अराउंड। तो उनको सीखना भी है और प्रेजेंटेशन भी देना है। तो इसके लिए सूरज जो है वो अपने अपलाइन के पास, टीम लीडर के पास जाते हैं, मिस्टर रमन। रमन को पूछते हैं कि मेरा एक दोस्त है विजय, और ये विजय को आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो यहाँ पर रोल प्ले करना है कि विजय इज अ बायर, मतलब वो एक प्रेजेंटेशन के बाद में, प्लान के बाद में कोई भी आपके प्रोडक्ट्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो बायर बनेगा। और यहाँ पे सूरज है, वो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन विजय सूरज का फ्रेंड है, लेकिन ये अभी बनेगा लर्नर। और यहाँ पे सेल करने के लिए, आपके साथ प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपको मदद करने के लिए आएंगे रमन, जो आपके अपलाइन है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे सूरज जी को अपने फ्रेंड विजय के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा और उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, क्योंकि रमन उनको जानते नहीं है। तो जब उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा कि क्या वो एक मतलब स्टूडेंट है या एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेस पर्सन है, थोड़ा चिटचाट करने के बाद में वो कहां पर अपने लाइफ में है ये पता चला। तो ये इंट्रोडक्शन करने के बाद में रमन जो है वो प्रेजेंटेशन करेंगे, और ये पूरा प्रेजेंटेशन, वो रमन सीनियर आदमी है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, वो 20 मिनट बात करें, 30 मिनट बात करें, 40 मिनट बात करें, उनको सिर्फ सुनना है सूरज को, क्योंकि विजय उनका दोस्त है। ये अगर बीच में दखल अंदाजी करेंगे, वो ये बोलते हैं कि भाई रमन सर आपसे मैं अच्छा जानता हूं क्योंकि ये मेरा दोस्त है, तो आप रमन की भी एक तरीके से बेइज्जती करते हो और आप भी सीखते नहीं हो। तो आपका यहाँ पर रोल है लर्नर, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी एक्चुअल क्या काम हो रहा है, यहाँ पर रमन सर सूरज को ये बताते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसा देना। सो दैट्स द आइडिया। तो लेकिन यहाँ पे विजय बैठा हुआ है, उसका अगर अच्छा लगा तो वो डेफिनेटली ज्वाइन भी करेंगे आपको। तो ये रोल आपको करना है। अब ऐसे कम से कम 5 प्रेजेंटेशन आपको अपने टीम लीडर के दौरान, वो भले जूम में हो या पर्सनली हो या ग्रुप में हो, अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब रोल चेंज हो जाता है। विजय ने, सॉरी सूरज ने ऐसे 10 प्रेजेंटेशन अटेंड कर लिए, रमन सर ने उनको प्रेजेंटेशन दे दिए। अब विजय ये बोलता है, जो यहाँ पे विजय जो पहले बायर था वो अभी ज्वाइन हुआ है मान के चलिए, तो उनकी एक दोस्त है स्नेहा, जो उनकी कलीग है, वो भी एक बिजनेस ढूंढ रही है। तो स्नेहा मैम को अभी विजय प्रेजेंटेशन देने चाहता है, लेकिन अभी उसने 10 प्रेजेंटेशन सुने हैं। सॉरी, विजय नया नया व्यक्ति है, अभी अभी ज्वाइन हुए। तो अभी ये रोल सूरज करता है। तो सूरज बिकम्स अ सेलर एंड स्नेहा मैडम बिकम्स अ बायर। तो विजय यहाँ पर सीखता है। तो 10 प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से, क्योंकि 10 भी स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, 10 भी होम मेकर नहीं हो सकते हैं, 10 भी बिजनेस नहीं हो सकते। तो अलग अलग प्रोफेशन के लिए अपने प्रेजेंटेशन को सूरज किस तरीके से कस्टमाइज बनाते हैं, पर्सनलाइज करते हैं, उसको देखते हैं और वो स्किल्स को अपनाते हैं, और इसके जरिए आप अभी एक प्रेजेंटर तैयार करते हैं। तो की इन योर टीम फ्रेंड्स इज कि आप कितने प्रेजेंटेशन देते नहीं है, कि आपके टीम में कितने लोग हैं जो प्रेजेंटेशंस देते हैं, प्लान्स देते हैं। तो आज आपका टीम 10 लोगों का है,
क्या 2-3 लोग आपके बिजनेस में प्रेजेंटेशन देने लगे हैं? आपका टीम अगर 100 लोगों का है तो कम से कम 20 लोगों ने तो प्रेजेंटेशन देना चाहिए। अगर आपका टीम 2000 लोगों का है तो कम से कम 200 लोगों ने प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो आज के डेट में अगर SHPL में 200 ज्वाइनिंग हुए हैं, 200 प्रेजेंटेशन हुए हैं, तो डेफिनेटली 40 ज्वाइनिंग्स आएंगे। लेकिन अगर 20 लोग ज्वाइनिंग प्लान देते हैं तो डेफिनेटली लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ नंबर्स। ये बिजनेस में ऑफ कोर्स इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अ गेम ऑफ नंबर्स, लाइक क्रिकेट और लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए आपको नंबर्स जुटाने के लिए आपको सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी, एंड ये फॉर्मूलाज डेफिनेटली आर वर्केबल। सो दिस इज कॉल्ड द SLB फॉर्मूला। क्या आप टाइप कर सकते हैं? जस्ट टाइप SLB। अगर आप समझे हैं तो टाइप SLB। SLB में क्या होता है, आपको आप अपलाइन से कम 5 से 10 प्रेजेंटेशन आपको सुन के लेने हैं कि वो कैसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके बाद में आपको उसको रिपीट करना है आपके टीम के साथ। तो तभी आपको नहीं बात करना है, आपको सुनना है। आपको मतलब ही इज ट्रेनिंग यू कि कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड SLB, सेलर, लर्नर एंड बायर। तो लर्नर कौन है? जो नए व्यक्ति। जो बायर कौन है? एक प्रोस्पेक्ट है। सेलर कौन है? जो आपके टीम में सेल करते हैं उसको। तो आपको पहले लर्निंग करना पड़ेगा। ये नेट प्रैक्टिस है। और आपके पास 100 प्रेजेंटेशन है, उसमें से 80 प्रेजेंटेशन बिखर गए, लोगों ने ना बोल दिया। अभी उनके ना बोलने का रीजन क्या है, उसके ऊपर PhD ना करें। ये 20 लोग आपके साथ क्यों जुड़े हैं, उनके साथ आप अपने समय को बताएं और उसके आगे बढ़ें। सो द नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो अप। फ्रेंड्स, गोपाल सर और मैं एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन SHPL में मुझे जो भी रोल में मैं अदा कर रहा हूं उसमें आने के लिए गोपाल सर ने मुझे 1.5 साल फॉलो अप किया। हो सकता है कि उन्होंने 50 से भी ज्यादा फोन किए। ऐसा नहीं कि मैंने मना कर दिया, मैंने बोल दिया ठीक है टाइम सही नहीं है, मैंने कुछ अपने बहाने दे दिए, कुछ एक्सक्यूजेस दे दिए। तो यहाँ पे डेटा देख लीजिएगा, और ये डेटा दुनिया भर का डेटा है, उसका टाइम मतलब बोलते हैं उसको टाइमलेस प्रिंसिपल है ये। तो ये आज काम करता है, कल काम करता नहीं है। दिस इज द ह्यूमन डिजाइन। हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर ह्यूमन बींग्स में के साथ बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने जेनेटिक्स में देखा 99.9% वी आर ऑल सेम। हमारी एथनिसिटी, आप अमेरिकन हो, चाइनीज हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, केरला का हो, पंजाब का हो, 0.1%। तो 99% तो सेम ही लोग सोचते हैं। अमेरिका में भी, जापान में भी ऐसे। थोड़ी सी अपनी रहन सहन, कल्चर, यू नो मैनरिज्म, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़े क्या बोलते हैं। 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विद द प्रॉस्पेक्ट। एक बार प्रेजेंटेशन दे दिया, बोला ज्वाइन करने का तो कॉल करेगा, नहीं तो मैं क्यों कॉल करूं। तो मतलब इससे और बेवकूफ चीज कोई हो नहीं सकते, लेकिन लोग ऐसे करते हैं कि बोलते हैं कि उनको कॉल करने दो, मैं नहीं कॉल करूंगा। 25% ऑफ द सेल्स पीपल मेक अ सेकंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। वो कॉल करते हैं और खुद कट करते हैं, बोलते हैं कि ना बोल दिया तो यार जाने दो। तो ये डर है। थर्ड है 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टैक्ट्स एंड स्टॉप। 3 बार कॉल करते हैं, बाद में बोलते हैं भाड़ में गया यार, उसको नहीं जरूरत है यार, मुझे भी इतना जरूरत नहीं है, मैं कुछ और कर लूंगा। मतलब अपना ईगो उसमें आ जाता है कि भाई हम ये सोचते हैं कि फॉलो अप करना मतलब भाई मतलब सलाम करना, हाथ पैर पकड़ना, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल फॉलो अप है। यू आर इनटू अ बिजनेस। IBO मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हो सकता है कि जो दुनिया के जाने माने लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए कितने मीटिंग्स करते रहेंगे, कितना फॉलो अप करते हैं। आपको क्या लगता है फेसबुक और रिलायंस ने क्या एक मीटिंग जूम कर दिया और बोल दिया कि चलो ठीक है कल से हम लोग बाय बाय करेंगे? नहीं, वो उसका प्रोजेक्ट है, उसका कितना टीम लगा रहेगा, कितना प्रोसेस हुआ रहेगा। सो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ follow up. So only 10% of the sales people make more than 3 contacts. अब देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं। 2% of the sales are made on the first contact. Only 2% लोग ज्वाइन होते हैं अगर एक ही अपने प्रेजेंटेशन करके एक फॉलो अप किया तो। 3% on the second contact, 2 कॉल किया तो 3% लोग ज्वाइन होते हैं। 3 बार फॉलो अप किया तो 5% ज्वाइन होते हैं। 10% लोग ज्वाइन होते हैं अगर 4 से ज्यादा कॉल किया तो। देखिए 80% ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट। मतलब मिनिमम 5 कॉन्टैक्ट्स लगते हैं, क्योंकि लोग ऐसा नहीं है कि ज्वाइन नहीं होते हैं। पीपल आर बिजी, पीपल आर डूइंग मल्टीटास्किंग। कई सारे लोग सर्वाइवल में जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कई सारे लोगों के घर पे कुछ त्योहार हैं, या कोई कुछ कुछ शादी वगैरह है, तो टाइम सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, ये मे बी वांटिंग टू ज्वाइन। तो इसके लिए फॉलो अप करना जरूरी है। तो कितने कॉल्स आपको करना जरूरी है? एज पर द स्लाइड्स, मिनिमम कितने कॉल्स, कितने फॉलो अप्स आपको करने हैं। पर्सनली मिल सकते हैं, फोन के ऊपर मिल सकते हैं, और इसके भी और प्रोफेशनल स्किल्स हैं। कभी हम लोग RTP में इसके बारे में बात करेंगे, रोल प्ले करेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट इज हाउ मेनी कॉल्स, हाउ मेनी फॉलो अप्स, कितने करने पड़ेंगे, मिनिमम कितने से लेके कितने, मिनिमम 5 to 12।
मिनिमम 5 to 12, आपको 5 बार तो कॉल करना पड़ेगा, उनका टाइम लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट हमारी बातचीत कब होगी या कब हम लोग इसको इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं. सो मिनिमम 5 calls. तो जस्ट लुक एट द सेल्स दैट यू आर लूजिंग. 80% सेल्स आर लॉस्ट, नॉट बिकॉज कि आपकी एसएचपीएल कंपनी अच्छी नहीं है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं है या आपका प्रेजेंटेशन भी खराब था. सब कुछ अच्छा है, इंडस्ट्री सुपर्ब, एसएचपीएल इज अमेजिंग, आपका प्रेजेंटेशन वाज इफेक्टिव एंड पावरफुल, ही वाज इंप्रेस्ड, बट कहीं और दूसरी प्रायोरिटीज हैं. एसएचपीएल उनके प्रायोरिटी नंबर 4-5 है, तो प्रायोरिटी को आपको नंबर 1-2 में लेके आने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस सबर करना पड़ेगा, तब जाके होगा. सो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा. इफ गोपाल सर हैड left his follow up with me, I probably would have not joined SHPL. तो मुझे ज्वाइन करने के लिए ऑफ कोर्स मेरी अपनी रीजंस थी, क्योंकि मैं एक जैसे मतलब कई सारे लोगों को पता रहेगा कि आई ऑलरेडी हैव अनदर कंपनी जिसमें हम लोग जेनेटिक्स के बारे में काम करते हैं, तो वहां पे मैं व्यस्त था, तो मुझे अपने कुछ रीजंस थे, तो हम लोगों ने बात करके उसको सुलझा लिया. तो फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इज यूज टूल्स एंड प्रोडक्ट्स. एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा इसको मैं घुसा दिया है, प्रोडक्ट्स. एक्चुअली प्रोडक्ट्स इटसेल्फ और एसएचपीएल जैसा कंपनी के लिए जहां पे 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, यू हैव टू यूज प्रोडक्ट्स और आपको स्टोरी कहनी पड़ेगी. लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, डायरेक्ट टेलिंग है. टेलिंग योर स्टोरी, यू हैव टू टेल योर स्टोरी ऑफ यूजिंग अ प्रोडक्ट, कि आपने ये शैम्पू यूज किया, ये फेस वॉश यूज किया, आपने ये वेलनेस प्रोडक्ट्स यूज किया, भाई मैंने ये अल्कलाइन वाटर का मशीन यूज कर लिया, हाइड्रोजन वाटर यूज किया. शेयर 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 शेयर, आपको टेल 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 करना है. टेल टेल करेंगे तो लोग अपनी कहानियां सुनेंगे, और डायरेक्ट सेलर्स आर द हाईली पेड स्टोरी टेलर्स, वो अपनी कहानियां सुनाते हैं. हमारी सक्सेस स्टोरीज है, लिखिए, देखिए हमारे वेबसाइट में जाइए और लिखिए, क्लिक कर लीजिए सक्सेस स्टोरीज. स्टोरीज क्या होती है? कहानियां. तो हम लोगों ने दादी माँ की कहानियां सुनी है, लेकिन अभी आज डायरेक्ट सेलर जो हट्टे कट्टे नौजवान है वो भी अपनी कहानियां बताने रहेंगे कि पहले मैं ये था, मैंने ये किया, अब मैं ये बना. ये स्टोरी है, आपका अनुभव है, तो ये स्टोरी आप सुनेंगे. तो इसके लिए आप टूल्स भी यूज करें. कई बार ओनली आप बात करेंगे तो कई बार इंपैक्ट नहीं होता है. हो सकता है कि एक ब्रोशर कैन एक्चुअली डू दैट क्लोजिंग एट द एंड. सो आप जूम कॉल करें, जूम में आप प्रेजेंटेशन जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ दिखा सकते हैं. शेयर स्क्रीन करें, उसको सीखिए. कई सारे लोगों को शेयर स्क्रीन करना अभी भी मुश्किल हो रहा है. प्ले वीडियो प्ले कर लीजिए, शेयर साउंड शेयर कर लीजिए और वीडियो प्ले कर लीजिए. पीपीटी को दिखा दीजिए. बहुत अच्छे पीपीटीज बने हैं हमारे वेबसाइट में. डाउनलोड सेक्शन में ऑलरेडी पीपीटी एडेड है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, और वहां पे चीजें अपलोड हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि वेबसाइट अभी भी थोड़ा सा रिवैम्प में है. शो द वेबसाइट. हमारा वेबसाइट अभी ठीक ठाक बन चुका है, सर्वश्री.com. कई सारे लोग myshpl.com.in में डायरेक्टली जाते हैं, सर्वश्री में नहीं जाते हैं. द बेस्ट थिंग इज अभी हम लोगों ने वहां पे गूगल ट्रांसलेटर भी डाला है, तो 10 इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश को भी मैं अगर इंक्लूड करूं तो 10 लैंग्वेजेस में अपने वेबसाइट को आप पढ़ सकते हैं. उसमें क्या क्या लिखा है, कंपनी का विजन मिशन वगैरह लिखा है. तो ये हो सकता है कि उसका इंटरप्रिटेशन या अनुवाद वर्ड टू वर्ड है, तो इसके लिए थोड़ा कभी मिसलीडिंग हो सकता है. उसको आप समझ के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये गूगल भी थोड़ा अपने स्टाइल से करता है काम. तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. तो पढ़ेंगे तो आपको विश्वास आ जाएगा कि मैं बहुत अच्छे कंपनी के साथ काम कर रहा हूं. तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी दिखा दीजिएगा. ये देखिए हमारे टॉप अचीवर्स, इनकी सक्सेस स्टोरी. ये देखिए हमारे कार अचीवर्स. ये देखिए हमारे टूर अचीवर्स, इंटरनेशनल टूर अचीवर. देखिए परवेश सर देखिए, संजीव शर्मा देखिए, 2-2, 3-3, 4-4 टूर, मतलब इंटरनेशनल अभी टूर ही टूर चालू हो जाएंगे. थाईलैंड तो पहला है, उसके बाद में हर 3 महीने में कुछ ना कुछ फॉरेन टूर में रहेंगे लोग. अभी इंटरनेशनल जूम करेंगे. तो ये सब होगा, तो आप दिखाइए, तो लोगों को विश्वास जग जाता है. तो आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे, आपको फोटोग्राफ्स यूज करने पड़ेंगे. वहां पे इमेज गैलरी है, जितने भी आरटीपी हुए हैं, हमारी 4th एनिवर्सरी हुई है, तो उसके इमेजेस हम लोग डाल रहे हैं, ताकि आपके पास वो पूरे मोबाइल में सेव नहीं हो सकते. वेबसाइट के ऊपर, सर्वर के ऊपर है. आप देखिए, ये आरटीपी किया था जयपुर में, ये आरटीपी हमारा शानदार हुआ था गोवा में, ये देखिए प्रोग्राम वेस्टिन में जो हुआ था. आप उनको दिखा दीजिए कि कंपनी क्या करती है, क्या लोग कितने सेलिब्रेट करते हैं, लोग कितने मतलब एंजॉय करते हैं इस बिजनेस को. क्योंकि ये बिजनेस केवल प्रोडक्ट सर्विसेज और इसका नहीं है, कि पैसों का नहीं है, कि भाई इसमें बहुत सारा और कुछ भी है. और अपने प्रोडक्ट्स को जो यूज करते हैं तो वो भी करें. पीपीटी उनको भेज दीजिए जब उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन वगैरह देखा हो. एंड देन ऑफ कोर्स वीडियो कॉल में भी ऐसे बहुत सारे डिजिटल टूल्स भी आप यूज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स लास्ट स्टेप में आते हैं. फर्स्ट स्टेप था ड्रीम, सेकंड द लिस्ट, थर्ड है इनवाइट, फोर्थ इज प्रेजेंटेशन, फिफ्थ इज फॉलो अप, एंड सिक्स्थ वन ऑफ कोर्स इज यूज द टूल्स एंड प्रोडक्ट्स. अब आते हैं टेक ओनरशिप.
आप SHPL में बनाते थे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा उसका फेस लिफ्ट किया है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, प्रोडक्ट के एजेंट डीलर नहीं है, यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप अपने बिजनेस के ओनर हो, आप अपने बिजनेस के CEO, CMD हो, CFO हो, CEO और बिजनेस कोच हो, मेंटर हो, जो जो कहना चाहते हो, यू आर सर्वस्व सबका। तो ये बिजनेस का आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा। एक छोटा सा एक वीडियो दिखाऊंगा आपको एंड में, जितने भी लोग हैं आप इसको जरा देख लीजिएगा, उसके बाद में समझ में आएगा कि ओनरशिप का मतलब क्या होता है। तो ओनरशिप हमारे लाइफ में अगर हमको लेना है, हमारे बिजनेस में लेना है ओनरशिप, तो आपको ये छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का वीडियो है, इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए इस व्यक्ति को और देखिए आपके अंदर में क्या फीलिंग आती है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। देखिए एक छोटा सा वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो है, ठीक है, और इसमें इस व्यक्ति ने क्या अपने जिंदगी का उन्होंने ओनरशिप लिया है, यस और नो? क्या उन्होंने, इस व्यक्ति ने अपना जिंदगी का ओनरशिप लिया है? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमको हमारे बिजनेस का भी ओनरशिप लेना पड़ेगा। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि भाई मैं बड़े कुर्सी में बैठ गया तो मैं ओनर हूं करके हम लोग बॉडी लैंग्वेज दिखा देंगे अपनी, वो ओनरशिप नहीं होता, वो एक तरीके का एरोगेंस होता है, ठीक है, वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको इस बिजनेस में लेना है ओनरशिप, मतलब ये बिजनेस आपका है, तो यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो नथिंग इज समवन एल्सेस प्रॉब्लम। अरे ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा टीम ठीक है, मेरे टीम के लिए इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये मेरा तुम्हारा नहीं है बिजनेस, ये हमारा है। बिकॉज SHPL इज वन सिंगल फैमिली। तो हो सकता है कि अपने अपने मतलब तरीके हैं लोगों को प्रमोट करने के, यू आर एंटाइटल्ड टू डू दैट, बट नथिंग इज समवन एल्सेस प्रॉब्लम। We act as owners and work towards common goals as one big team, one big family. SHPL family एक ही है। तो we optimize for the success of the whole company, not just our own. मतलब हमारा एटीट्यूड ऐसा होना है कि ये बिजनेस मेरा है। गोपाल सर का, सुभाष सर का, प्रशांत सर का बिजनेस SHPL है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा अजूबा है, एक साइंस है, एक सिस्टम है कि जहां पर हम अपना अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं सबके लिए सिस्टम एक है। जो गांव खेड़े में से भी जो लोग ज्वाइन होते हैं, मतलब पंचायत, जिला, तालुका से भी ज्वाइन होते हैं या मेट्रो सिटी से भी ज्वाइन होते हैं, सेम सिस्टम, सेम प्रोसीजर, सबके लिए IBO एक ही टाइटल। बट लेकिन उसके बाद में आप क्या करते हैं, कितना आप इसको निखार के अपने अंदर के टैलेंट को, इस बिजनेस को सूझबूझ कर करते हैं, उसके ऊपर आपका रैंक तय होता है कि भाई आप डायमंड क्राउन एम्बेसडर तक के रुक जाते हो या उससे भी आगे जाके आप डबल, ट्रिपल, यूनिवर्सल और प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड एंड आपका स्वभाव एंड ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि आपको याद है वो पहले स्नेल मेल पोस्टल डिपार्टमेंट होते थे, वो लाल कलर के डब्बे होते थे जहां पे लेटर्स करके लिखता था कि आप ऐसे अंदर हाथ डाल के उसमें इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड देते थे। जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा वाला बहुत बड़ा डब्बा आप अपने गले में लटका के घूम रहे हो और SHPL का बिजनेस कर रहे हो। क्या है आप एक बहुत बड़ा कंप्लेंट बॉक्स है। तो अगर ये कंप्लेंट बॉक्स के एटीट्यूड से हम लोग बिजनेस करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। लेकिन ये आपका अगर बिजनेस है तो आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा और आपको सिचुएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब प्रयास में हम सब लोग लगे हैं। तो एक डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास सिस्टम भी कंपनी की होगी। So you have to create. So these are some very important things. You have to create your own solution until and unless seek into my problem. So yes, absolutely my own business, sir. ये आपका बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप मतलब फटका भी लगा सकते हो, कुछ क्लीनिंग भी कर सकते हो, बिकॉज आप ओनर है। आप मतलब ऑफिस बॉय भी आप ही हैं, CEO भी आप ही हैं। तो इट्स मल्टीपल रोल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो ये आपको करना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील, यहाँ पे कितने लोग हैं आप उसको लगता है कि ये मेरा बिजनेस है, मतलब आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस। या कई सारे ऐसे लोगों को लगता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, अपलाइन को पैसा आ रहा है, आपने ओनरशिप लिया ही नहीं है। तो यही एटीट्यूड आपके टीम में आ जाएगा कि भाई मैं काम करूंगा तो मेरे अपलाइन को
पैसा आ जाएगा। ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे, आपका टीम भी ऐसा ही सोचेगा कि भाई मतलब आपके टीम में लोग क्यों काम करेंगे। तो यू हैव टू से दिस इज माय बिजनेस, ये सिस्टम है, उनके लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, आपका भी टीम मेंबर्स रहेंगे। तो इसके लिए अगर सही एटीट्यूड के साथ ये हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो मतलब ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत सारी चीजें मैंने बताई, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या है। अगर आप ये बोलते रहोगे कि नहीं नहीं आई वोंट, मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं पता ज्यादा, अगर मतलब आई विश कि यार मैं कर सकता था, लेकिन ये लेकिन के बाद में जो आती है स्टोरी है, आई वांट टू, नहीं मुझे करना है लेकिन, अब फिर स्टोरी आई थिंक आई माइट, मुझे लगता है कि थोड़ा मैं कर पाऊंगा। तो आप देखिए परसेंटेज थोड़ी 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 बढ़ती है। आप आई वोंट से लेके आई कांट, मतलब अब उसमें ये नहीं बोलते हो कि आप यू विल नॉट, बोलते हैं कि आई कैन नॉट। तो ऐसे आप देखिए वोकैबुलरी बढ़ जाती है, बदल जाती है, वोकैबुलरी बढ़ जाती है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और थोड़े पिघल गए आप, थोड़े बोलते नहीं नहीं, अभी बोले, पहले आप बोले थे कि भाई एमएलएम के लिए टाटा बाय बाय, मुझे जिंदगी में नहीं करना, आप बोलेंगे कि आई माइट, क्योंकि एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कीड़ा है कि जो काटता ही है, और एक बार काटेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि इसका साइंस ऐसा है, इट्स नॉट बिकॉज कि इसमें कोई दूसरी चीज है या कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, क्योंकि द डिजाइन ऑफ दिस बिजनेस इज सच दैट इट इज कंटेजियस। ये मतलब आप एक दूसरे से जाता है, बोलते हैं ना कम्युनिकेबल डिसीज है ना, वैसे ये आपको मतलब मजबूरी हो जाती है कि आपको ये इतना अच्छा मॉडल को आप छोड़ के कहीं गधा मजदूरी करते हो या ऐसा बिजनेस करते हो जहां पे आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ गवा रहा हूँ, मेरा जिंदगी का कुछ हिस्सा है उसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। तो यू डेफिनेटली कम बैक। तो आपके 60% चांसेस है। देन थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस आते, बोलते आई थिंक आई कैन, मुझे लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ इसको। 80% सक्सेस तब आती है जब आप बोलते हैं कि आई कैन। 90% आप बोलते हैं कि आई एम, एंड जो 100% जब अचीव होते हैं कि लोग बोलते हैं कि भाई बोलते कुछ नहीं है, बोलते हैं कि मैंने कर दिया यार, हो गया, मेरा ब्रांड एम्बेसडर हो गया HSPL का, आ गया 40-50 करोड़। वो हो सकता है कि 2, 3, 4, 5, 10 साल के बाद में आ जाए, बट देन यू विल डू इट। सो फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर कमिटमेंट, ये आपका बिजनेस है। तो आपको ऐसा लगता रहेगा अभी कैसे शुरुआत करें, प्लान पहले बनाएं, सिस्टम फॉलो करें कि क्या करें। वेल सिंपल, मेरा कॉमन सेम आंसर है, गेट द बेसिक्स राइट, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट बिजनेस, बट द प्रॉब्लम इज सिंपल थिंग्स आर टू सिंपल नॉट टू डू। मतलब वो ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ ऐसा कोई टफ काम दे दो, ये प्लान देना, प्रेजेंटेशन देना, लिस्ट बनाना, ये सब यार मेरे लेवल का नहीं है, यही तो गलती है। तो यही सिस्टम सिखाती है कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक टारगेट आपको दिया गया है कि टू थाईलैंड। टुडे इज 8th of June and 30th June is the last date for the early bird and we are waiting for 30 qualifiers. कई सारे लोगों के काफी कुछ बीपीज एंड ये सब हुए हैं, तो 30th June में डबल क्राउन एम्बेसडर भी आप अगर वो कैलेंडर मंथ में बनते हैं, you still will be a winner and you will be able to join the Thailand tour. सो ये आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी जैसे मैंने बता दिया कि डबल क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हैं। सो दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर SSPL के माध्यम से कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, डोंट मिस इट, बिकॉज आपका 10, 15, 20 घंटे का काम और 1 घंटे का जो वेबिनार्स है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं उनको इसके लिए दिया जाता है चांस, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं प्रूव किया है, या उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, या उन्होंने एक्सपीरियंस तजुर्बा है, जहां तक मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, या अगर बिजनेस में जो लोग आते हैं उन्होंने प्रैक्टिकली लाइफ लेसन सीखे हुए हैं और इस इंडस्ट्री में अपने आप को उसने साबित किया हुआ है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार। और तब ऐसे ही लोगों को इस इंडस्ट्री में आपको एक वक्ता, एक ट्रेनर के, एक कोच के हिसाब से आप मिल पाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, ऑफ कोर्स कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो चलेगा, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो इवनिंग का प्रोग्राम है 8 बजे का है, वो है सुनो अपने दिल की आवाज। लास्ट वीक में आपने रमनजीत सिंह कुकरेजा को, जो अपने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर ने, सुना था। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इस शनिवार को 8 बजे मिस्टर सिद्धू माली पाटिल, जो कर्नाटक से हैं, वो भी एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। 2 दिन पहले मैं इनके एक क्रेटा में बैठा था और उनके साथ मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी किए कर्नाटक में जाके, तो वो अपना लाइफ की स्टोरी शेयर करेंगे। इसको जरूर मिस मत कर लीजिएगा और उनसे इंस्पायर हो जाइएगा एंड अपनी ओरिजिनलिटी को रखते हुए अपना फील्ड में अपना बिजनेस कर लीजिएगा। विद दिस आई क्लोज, थैंक यू वेरी मच। आई एम अ लिटिल आउट ऑफ शेड्यूल, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बैक टू Anusha ma'am. Wow, such an inspiring session, sir.
Thank you so much for your informative today's session. So सर ने टोटल स्टेप वाइज हम लोग को सॉल्यूशन दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है और सही तरीके से कैसे आगे लेके जाना है बिजनेस को. So thank you very much once again Stan sir. We are blessed कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है. आप ये सेशन हम लोगों को दिए हैं